सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट से सरकारी कैमरे अचानक गायब हो गए। जैसे ही मामला सामने आया, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर तंज कसने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, लगता है कैमरे विपक्षी निकाल कर ले गए होंगे, जांच कराई जाएगी और दोषियों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। राजभर यही नहीं रुके, गाजीपुर में सुबह सपा कार्यकर्ता की पिटाई पर भी उन्होंने सफाई दी। बोले, एक महिला कांस्टेबल को भ्रम हो गया था, इसी वजह से ये घटना हुई। कुड़वार दुष्कर्म कांड पर पूछे जाने पर मंत्री ने गेंद सीधे पीड़ित परिवार के पाले में डालते हुए कहा कि परिवार ने ही मुझसे मिलने से मना कर दिया था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो हम परमाणु बम से जवाब देंगे। बच्ची के मामले को आप बता रहे हैं, देखिए प्रेम प्रपंच का मामला है, उसको आप अच्छी तरह जान रहे हैं। और जो उसको लेके लखनऊ गया था, जो मुस्लिम लड़का, और फिर वहाँ उसके रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, हम ये गैर धर्म के होने के नाते शादी नहीं होने देंगे। फिर वो रात को ही वापस आया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और मामले संतराम टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, सरकार जा रही है, पुलिस जा रही काम करने। पता लग रहा है कि हाई कोर्ट से या कहीं न्यायालय से वो पहले से लेके स्टे पड़ा हुआ है, तो पुलिस बाइक होकर चली जा रही। क्या करे पुलिस, तो उसकी भी कुछ मजबूरी। ये बताइए, नहीं ये बताइए कि ये सरकार चोरी कर रही है कि विरोधी चोरी कर रहे हैं? अरे विपक्ष वाले बदनाम करने के लिए कैमरा लेके भाग जा रहे हैं। जयसिंहपुर में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ था, विपक्ष रात को अंधेरे में लेके कैमरे में भाग जा रहा है, तो हम लोग बताओ क्या कर रहे हैं? नहीं, पुलिस काम कर रही है। सैकड़ों लोग में ये कहीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत थे। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए। आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं, दोनों के बयान को टैली कर लीजिए। तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। अखिलेश जी की सरकार थी तो जीते हुए प्रधान को उठवा के फेंकवा देते थे ब्लॉक से। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिला पंचायत जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, जो प्रमुख जीतता था उसको हरवा दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में लोगों को भय है, डर है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न आ जाए, एक भय चल रहा है। और अखिलेश जी के पास तो कोई काम है नहीं, असली बात तो ये है। कुड़वार में कल आपको पीड़िता के घर जाना था, की तरफ मैंने फ़ोन किया था। जब लखनऊ से मैं चला तो परिवार ने ही खुद मना किया कि सर मेरे यहाँ न आवे तो अच्छा रहेगा। सर राहुल गांधी अभी पीसी कर रहे हैं, आज हाइड्रोजन। साल कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं। वो तो घूम घूम खुद कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का? ये इसको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर हैं। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक निपटाने के बाद मंत्री राजभर तिकोनिया पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक विकास योजनाएं पहुंचे। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।